सत श्री अकाल। एनबी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह ते आगाज करते हैं इस वक्त के बुलेटिन का। सब तो वड्डी खबर के नाल रूबरू कराने इस वक्त की वड्डी ते अहम खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला ते वड्डी कार्रवाई जो है वो की गई है। कैबिनेट के अहुदे तो उन्होंने हटाया गया है। विजय सिंगला डॉक्टर विजय सिंगला के उत्ते वड्डी कार्रवाई अज की गई है। दस दिए कि 1% कमीशन लैण का उन्होंने उत्ते वड्डा जो है वो दोष लग्या है। सो कैबिनेट मंत्री के अहुदे तो उन्होंने अज हटा दिता गया है। सीएम मान एक्शन मोड के विच नजर आए ने। भ्रिष्टाचार मामले के विच मान सरकार के वलों जो है वो वड्डी कार्रवाई की गई है। सो भ्रिष्टाचार विरोधी मॉडल के तहत जो है मान सरकार के वलों वड्डी कार्रवाई की गई है। सो सीएम भगवंत सिंह मान ने अपने मंत्री नूं बर्खास्त कर दिता है। दस दिए कि सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला 1% भ्रिष्टाचार के मामले दे विच जो ने वो दोषी पाए गए ने। कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला ते जो है वो इस वक्त वड्डी कार्रवाई जो है वो की गई है। उन्होंने जो गिरफ्तारी भी है वो भी जानकारी के अनुसार जो है हो चुकी है। सो दस दिए कि 1% कमीशन लैण का उन्होंने उत्ते जो है वो दोष लग्या सी, तां उसदे उत्ते जो है भगवंत सिंह मान उन्होंने वलों वड्डी कार्रवाई की गई है। सीएम भगवंत सिंह मान का की कहना है वो भी तुहानूं सुणाउने आ। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अज एक बहुत वड्डा ऐलान करन जा रहा। जिवें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि आम आदमी पार्टी सच्चे दिलों ईमानदार पार्टी है। साडी सरकार तह दिलों ईमानदार सरकार है। असीं 1 रुपये की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करांगे। जदों चोण प्रचार दौरान मैं पिंडां शहरां कस्बिਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ मैं लोगों दी अखां चों एक उम्मीद देखदा सी। लोगों के चेहरिਆਂ ਤੋਂ मैनूं एक उम्मीद नज़र आउंदी सी कि शायद कोई ऐसा आवेगा जिहड़ा सानूं भ्रिष्टाचार दी आ करप्शन दी दलदल चों कढ लेगा। ते जदों मैनूं मुख मंत्री का चेहरा ऐलान करना सी तां दिल्ली के मुख मंत्री ते आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी प्रधान श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मैनूं कहा सी कि भगवंत मैं 1 पैसे की भी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रिष्टाचारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं उन्होंने वचन दिता सी कि जी बिल्कुल इदां ही होऊगा। अपनी पार्टी जिहड़ी है वो एक अंदोलन चों निकली हुई पार्टी है, करप्शन के खिलाफ अंदोलन चों निकली हुई पार्टी है। तो भावें कोई अपने ही होवे असीं उन्हां नूं बख्शांगे नहीं। मेरे ध्यान च एक केस आया जिहदे विच मेरी सरकार दा एक मंत्री हर टेंडर चों जां उस महकमे नाल संबंधित खरीदो फरोख्त दे विचों 1% कमीशन मंगदा सी। मैं इस केस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। इस केस का सिर्फ मैनूं पता है, ना तो मीडिया नूं पता है, ना विरोधी पार्टियां नूं पता। जे मैं चाहुंदा तां इस केस नूं मैं दब सकदा सी, पर जे मैं इदां करदा तां अपनी ज़मीर नाल भी धोखा करदा ते लखां लोग जिन्हां ने मेरे ते विश्वास कीता है उन्हां दा मैं विश्वास तोड़दा। इसलिए मैं उस मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन लै रहा। उन्होंने मंत्रिमंडल चों बर्खास्त कर रहे हैं तो तुरंत पुलिस नूं उहदे खिलाफ केस दर्ज करन दे निर्देश दे रहे हैं। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जिहड़े कि सेहत मंत्री सी ते उन्होंने अपने डिपार्टमेंट दे विच घपलेबाजियां कीतियां ते उन्होंने ये गुनाह कबूल भी किया है। मैं तुहानूं सारिआं नूं दसना चाहुंदा कि आम आदमी पार्टी सरकार 0 टॉलरेंस रखूगी भ्रिष्टाचार के खिलाफ। इतिहास दे विच भारत के 75 साल आज़ादी के होने वाले ने इतिहास दे विच दूजी बार यह काम हो रहा। एक बार 2015 दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फूड सप्लाई मिनिस्टर नूं एक ऑडियो फोन ते पैसे मंगण दे चार्ज दे हेठ बर्खास्त भी किया सी ते उहदा केस जिहड़ा CBI ने दिता सी। ते मैं सारे अफसरां नूं
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਪੂਤ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ गई। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सरकार की तरफ से आज एक बड़ा कदम उठाया गया। खुद के कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया करप्शन चार्जेस में। सीधे तौर पे एक्शन मोड में सीधे नजर आ रही है मान सरकार। मालूम कंग साहब, एक बड़ा एक्शन लिया गया, अपने ही कैबिनेट मंत्री को तुरंत ही बर्खास्त कर दिया गया करप्शन चार्जेस पे। इसे कैसे देखेंगे? पॉजिटिव रिस्पॉन्स? देखिए, यही हमारी राजनीति का दूसरी पार्टियों से डिफरेंट है। अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है या सरदार भगवंत सिंह मान जी की जो राजनीति है वो यही है, करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और जवाबदेही से काम करना। अपना एमएलए हो या मिनिस्टर हो, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और उसका उदाहरण आज मान साहब ने स्पष्ट किया है। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे उनका 1% कमीशन को लेकर उनकी जो शिकायत आई थी उस पर मुख्यमंत्री जी ने पूरी एक इंक्वायरी करवाई है और उसका कबूलनामा उन्होंने किया। उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए। अरेस्ट हो चुके हैं जैसे जानकारी मिल रही है। बिल्कुल सख्त एक्शन तुरंत, जैसे अगर हम कहें आज बर्खास्त किया गया, आज ही अरेस्ट कर लिया, कोई लीनेंसी कुछ भी नहीं। मतलब एक स्टैंड पहले ही आम आदमी लेके आई थी कि करप्शन को लेके जीरो टॉलरेंस होगी, चाहे वो बड़े से बंदा हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो। तो शायद वही एक मैसेज आज हम देख सकते हैं। देखिए, आज देश के लोग आम आदमी पार्टी से इसी तरीके के एक्शन की उम्मीद रखते हैं। पंजाब के लोग मान साहब से इसी तरीके के एक्शन की उम्मीद रखते हैं। पंजाब के लोगों ने जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है वो इसी उम्मीदों से किया था। जो पिछली पार्टियों की सरकारें रही हैं, जो जिसको हम रिवायती पॉलिटिक्स कहते हैं, वो अपने लोगों को ना सिर्फ बचाते थे बल्कि उनके छोटे छोटे करिंदों को भी जो पिछली सरकारें बचाने का काम करती। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो अपने जो वजीर हैं, सीनियर वजीर हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया है। ये पंजाब के लोगों से उनकी जो कमिटमेंट है, पंजाब के लोगों से प्रति उनकी जो जवाबदेही है, जो एक कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है उसका उन्होंने परिचय दिया है। मलंदर जी, शायद ये एग्जांपल भी हम देख सकते हैं क्योंकि ये खबर ना बाहर आई ना मीडिया में आई। ये खुद इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस को हम देखते हैं कि खुद मान सरकार ने खुद ही अपने इंटरनल चेक रखे कि क्या कोई करप्शन हो तो नहीं रहा, क्योंकि कहीं ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई थी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि अंदर भी कोई करप्शन। देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत चौकन्ने हैं, चौकस हैं। हर एक डिपार्टमेंट पे उनकी पैनी निगाह है और मुख्यमंत्री ऐसा ही होना चाहिए सूबे का। जिस तरीके से मान साहब अब काम कर रहे हैं उनकी निगाह से कोई बच नहीं सकता। जो अच्छा काम कर रहा है वो भी उनकी निगाह में, जो अगर कोई गड़बड़ करेगा वो इसी तरीके का एक्शन भी उसके खिलाफ लिया जाएगा। देखिए, जब हमारी फॉर्मेशन नहीं हुई थी कैबिनेट की, पंजाब कैबिनेट की, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली हैं,
और हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री पंजाब मान साहब ने एक मीटिंग ली थी सभी विधायकों की, और उस मीटिंग में स्पष्ट कह दिया गया था कि आप लोगों पे अगर किसी तरह की कोई दाग लगता है, उंगली उठती है, तो मैं बख्शूंगा नहीं। वो आज मान साहब ने अपनी कमिटमेंट पूरी की है। शुक्रिया। तो सीधे तौर पे भगवत मान सरकार ने एक चीज क्लियर कर दिया, करप्शन का चाहे बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा हो, हर एक के ऊपर एक ही समान एक्शन होगा और जो एक्शन होगा वो सबके सामने होगा। कैमरामैन इंजीनियर के साथ अमित कुमार, एएनबी न्यूज़। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। पर जो मुझे नज़र आ रहा है, उन्होंने उन्हें बर्खास्त किया मंत्री को, विजय सिंगला जी को, जो उनके स्वास्थ्य मंत्री थे, भी उन्होंने 1% कमीशन मांगी शुरू कर दी ठेकेदारों से। मेरा मानना यह है भी ये अभी भगवंत मान को 1% ही दिख रहा है। ये आपके 92 के 92 MLA और इनके जो मंत्री हैं 92 जो इनके MLAs और इनके जो मंत्री हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट सारों की तैयार की जा रही है। ये थोड़ी देर में 10-15 दिन के अंदर अंदर वो भी इनको दूसरों के बारे में बता दें। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कहीं ये आई वॉश तो नहीं, कहीं ये लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं भी हम देखो हमारे एक मंत्री ने 1% मांगा तो हमने उसे निकाल दिया, उसे बर्खास्त कर दिया। क्या इस मंत्री के ऊपर क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो चलाया जाएगा, उसको अडॉप्ट किया जाएगा? क्या इसको उसकी सज़ा मिलेगी? इसको सज़ा मिलेगी तो हम समझेंगे भी इन्होंने सही कार्रवाई की है। सो ये कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, हम वेलकम करते हैं अगर इन्होंने इस प्रकार से, हाँ, और इनका जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना चाहिए। इससे बाकी मंत्रियों को ऊपर भी एक तरीके की उनको समझ आ जाएगी पार्टी किस नज़रिए से सबको देखती है। सो आम आदमी पार्टी ये हिमाचल और गुजरात की इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे करके दिखाना चाह रही है भी हम, क्योंकि पहले आप देखिए ना, गुजरात में और हिमाचल में जाके केजरीवाल साहब ने बोला भी पंजाब में हमने 100% करप्शन बंद करती है, अपने किसी रिश्तेदारों से। मंत्रियों के बारे में सुनने को मिल रहा है, हम तो अभी बोल ही नहीं रहे। अभी 2.5 महीने हुए हैं, उनके पास 5 साल है, हमें भी कहने को बहुत कुछ होगा, पर ये जो 2.5 महीने में ही इतना परसेप्शन गिर गया, क्या उसको सिर्फ अपनी परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए या वाकई सीरियसनेस है करप्शन को दूर करने के लिए? अगर वाकई वो सीरियस हैं तो शुरुआत उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए भी पंजाब में जब पंजाब की आवाज़ उठाने के लिए MP भेजने थे तो करप्शन करके कौन से बंदे चले गए? ये सारी चीज़ों के जवाब का पंजाब साथ ही साथ इसके चाहेगा। क्या लगता है कि शुरुआत है, आगे और भी कुछ मिलेगा? अब आगे आने मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है, ये हिम्मत दिखाते रहे। ये बड़ा संदेश और कड़ा संदेश है, और हमने वायदा किया था लोगों के साथ, और लोगों ने इसीलिए हम लोगों को 92 सीट्स देके चुना था, क्योंकि हम लोग हैं जो करप्शन के साथ लड़ सकते हैं। और जैसे श्री अरविंद केजरीवाल ने और श्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों के साथ वायदा किया था कि हम जो करप्शन को जड़ से खत्म करेंगे, उसका सबूत आपके सामने है। तब भी ये बोला गया था, कोई कितना मर्जी बड़ा इंसान हो, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, ऑफिसर हो, मुलाजिम हो, जो करप्शन में जो पाया गया उसके ऊपर मतलब एकदम से एक्शन लिया जाएगा। आपको सबसे बड़ी हैरानगी तो ये होगी कि जो डॉक्टर सिंगला, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर से जो अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके ऊपर FIR हो चुकी है, उनके जो ये सबूत थे करप्शन के, वो सिर्फ मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास थे, वो किसी मीडिया के पास नहीं थे, वो किसी अपोजिशन लीडर के पास नहीं थे। लेकिन ये गट्स है जो वो आम आदमी पार्टी की जो कट्टर ईमानदार पार्टी है, वही ऐसे एक्शन ले सकती है। अपने कंट्रोल किया जा रहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे खुद की पार्टी का हो चाहे बाहर का हो। बिल्कुल कट्टर संदेश है, क्योंकि लोग ये भूल जाएं, जैसे अकाली दल के शासन में होता था, जैसे कांग्रेस के शासन में होता था, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, खुद ही उनको इंक्वायरी होती थी, खुद ही क्लीन चिट दे दी जाती थी। वो अब नहीं चलेगा। इसमें तो कोई भी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जो करप्शन में लिप्त पाया गया उसको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाए। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸੋ ਬਿਰਤੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1% ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। विजय सिंगला के ऊपर 1% कमीशन लेने के आरोप लगे हैं और आप देख सकते हैं कि आज से इस थाने में हम खड़े हैं जहां पर उन्हें अरेस्ट करके लाया गया। जैसे जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ कि यहाँ पर आज से इस मोहाली थाने में खड़े हैं जहाँ पे उन्हें अरेस्ट करके लाया गया है, उन्हें अंदर ही रखा गया। तो अगर आपको चार्जेस क्या करते हैं कि सीधे तौर पर हम कहें कि आम आदमी पार्टी स्टार्टिंग से ही सख्त एक्शन में है, हर कुछ भी एक्सेप्ट किया जाएगा पर करप्शन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और उसी के ऊपर बिल्कुल क्लियर स्टैंड लेते हुए मुख्यमंत्री भगवत मान ने आज अपने कैबिनेट मंत्री को पहले जहां बर्खास्त किया फिर उसके ऊपर करप्शन चार्जेस के ऊपर FIR दर्ज की और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्शन मोड लगातार चल रहा था कि अब उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। अरेस्ट करके हम देख सकते हैं कि आज से थाने लिया जा चुके हैं। पीछे थाना भी आप देख रहे हैं कि कुछ देर पहले ही उन्हें अरेस्ट करके यहाँ पे लाया गया है और शायद जल्दी यहाँ से उन्हें मेडिकल कराने के लिए लेकर जाया जाएगा। चार्जेस के बारे में आपको एक बेसिकली बता दें कि ये चार्जेस जैसे हमें अब तक समझ आया कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जो हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, उनमें जो टेंडर पास हो रहे टेंडर अलॉट करने में 1% की कमीशन फीस से मांगी जा रही थी और इसकी जानकारी एक सीनियर अधिकारी ने खुद मुख्यमंत्री भगवत मान को दी थी। इस बात में सीनियर रुख करके हम कह सकते हैं कि एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट करने वाली है कि खबर ना मीडिया में सामने आई ना ही वैसे लोगों के बीच में ओपन हुई है। खुद मुख्यमंत्री भगवत मान के बाद एक 3 फाइल पहुंची थी जिसके ऊपर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया था। एक चीज उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, छोटे से छोटा अधिकारी हो, अगर आप करप्शन करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और यही एक क्लियर स्टैंड देते हुए उन्होंने आज अपने स्वास्थ्य मंत्री को पहले तो बर्खास्त किया, फिर उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस फाइल करा के उन्हें अरेस्ट तक करवा दिया है। जी सर ਅਮਿਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1% ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पर मैंने देखा रिपोर्ट 10 दिन पहले सीनियर अधिकारी की तरफ से जो हेल्थ विभाग से सीनियर अधिकारी की तरफ से शिकायत दी गई थी, एक फाइल दी गई थी। 10 दिन पहले शिकायत मिली थी और इसके ऊपर खुद मुख्यमंत्री के करप्शन चार्जेस है और वो भी एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर करप्शन चार्जेस है। तो फाइल पहुंची थी उनके पास, उन्होंने फाइल को देखा, उसके बाद 10 दिन से इस फाइल के ऊपर शिकायत के ऊपर छानबीन की जा रही थी, जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई किया जा रहा था। और अब जब वो चीज वेरीफाई होगी, जब चार्जेस सीधे तौर पर क्लियर कट सामने आ रहे थे कि 1% की कमीशन लेने का मामला एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत सख्त कार्रवाई ली। एक बार जब भी पहले जो 10 दिन से लगातार छानबीन की और 10 दिन पूरा सीधे तौर पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने करप्शन को बिल्कुल ना बर्दाश्त करते हुए अपने पहले कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त करा। उसके पुलिस पंजाब पुलिस को चीज ऑर्डर दिए कि जो करप्शन चार्जेस के बेस के ऊपर उनके ऊपर FIR दर्ज हो और FIR दर्ज भी तुरंत होगी। अगर आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर, मैं लेकिन कहता 12 घंटे के अंदर की कार्रवाई से आप देखते हैं कि उनको बर्खास्त किया गया, उनके ऊपर FIR हुई, उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया
किया जाए। ਹਾਂ तो ਠੀਕ ये ਹੈ ਅਮਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? और देखो इस तरह है कि बेसिकली कहते हैं ना पुरानी किताब है, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਪੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਵਗੈਰਾ 200 ਤੋਂ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਹਲੇ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਰਪਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਮਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? जी बिल्कुल, देखिए इसी तौर पर हम कहें कि घबराने वाले विजय सिंगला के बड़ी हार है, हम कहें बड़े माध्यम से विजय सिंगला ने टूटा लग रहा था। उसके बाद जो उन्हें बयान दिया गया तो सीधो तो एक चीज क्लियर कर रहे हैं कि जहाँ पर जो अगर कोई भी व्यक्ति गलत है वो जीता है तो उसको कभी अगर हम कहें कि उसका फल मिलता है। ये वही चीज ऐसे हमें नजर आ रही है कि विजय सिंगला अगर इस तरह से बड़े अगर हम इस पर कहें कि जहाँ पर भ्रष्टाचार करते हुए नजर आए थे, उन्होंने इतनी बड़ी करप्शन की थी, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसका उन्होंने स्वागत किया है। पर अगर तो हर एक पार्टी ने इसका स्वागत किया है। ये तौर पर अगर हम कहें कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे फिर मैं बात कर लूँ बीजेपी की, तो उन्होंने इस एक्शन का स्वागत किया। उन्होंने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल अच्छी है, और जितनी ज्यादा करप्ट लोगों को कार्रवाई की जाए उसको हर एक पार्टी स्वागत करती हुई नजर आ रही है। पर सवाल यही है कि विरोधियों से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सिर्फ एक ही करप्शन के केस मामले के ऐसे कई और मामले हैं जो इसके इस एक बड़े मामले को बनाकर दबाने की कोशिश की जा रही है। ये भी चीज सामने विरोधी बोलते नजर आ रहे हैं। पर पहली जो कार्रवाई अगर हम देखें तो एक कैबिनेट मंत्री को यहाँ पे अगर
केस का लिखाज किया गया, इसके बाद अब अरेस्ट कर लिया गया। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई ऑलरेडी मान सरकार कर चुकी है। अब देखना होगी इसके बाद क्या हमें और भी ऐसे इंसिडेंट पंजाब में देखने मिल रहे हैं और अपने ऐसे करप्शन की चार्जेस सामने आ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक एक्शन से मान सरकार ने चीज क्लियर कर दी कि चाहे आप कैबिनेट मंत्री हो, चाहे एमएलए, चाहे ठीक है अमित बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਜੋ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANP ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।